हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डरावना अनुभव चैनल पर। आज की कहानी 4 दोस्तों की है जो अकेले घर में ओएजा बोर्ड के माध्यम से आत्मा को बुला लेते हैं और वो रात उनकी बहुत ही भयानक बन जाती है। ये कहानी 4 दोस्तों की है। उनमें से एक है अर्जुन, दूसरा रवि, तीसरी मेघा और चौथी अदिति। ये चारों लोग अपने स्कूल के समय से ही बहुत ही गहरे दोस्त थे। अब ये चारों दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हर शनिवार को चारों लोग मिलते हैं और पार्टी करते हैं। इस बार शनिवार को चारों लोग मिलते हैं तो अर्जुन बाकी तीनों दोस्तों से कहता है कि अगले शनिवार को मेरे चाचा जी और मेरी चाची जी शहर से बाहर जा रहे हैं। तो मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा है कि उनका घर अकेला होने की वजह से मैं वहां रात में रुक जाऊं। मेरे चाचा जी का घर काफी बड़ा है, तो क्यों ना हम चारों लोग इस शनिवार को चाचा जी के घर रात में रुकें और पार्टी करें। इन चारों लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि इन सबके माता पिता भी एक दूसरे को जानते थे और अपने बच्चों को इन चारों के घर रुकने से मना भी नहीं करते थे। अगले शनिवार की शाम को ये चारों दोस्त अर्जुन के चाचा के घर आ गए और चाचा चाची से हाय हेलो की। चाची जी उन चारों को चाय नाश्ता लेकर आई और उन्होंने उन चारों के लिए शाम का खाना भी बना रखा था। जाते समय चाचा जी ने उन चारों से कहा कि घर अच्छे से लॉक कर लेना और खाना पीना खाकर आराम से सो जाना, हम कल दोपहर तक घर आ जाएंगे। चाचा जी ने उन चारों से ये भी कहा कि स्टोर रूम में मत जाना क्योंकि इसमें पुराना सामान रखा हुआ है जो तुम लोगों के काम का नहीं है। चाचा चाची के जाने के बाद ये चारों लोग अपने कॉलेज की और इधर उधर की बातें करने लगे। लगभग 9 बजे इन चारों लोगों ने खाना खाया। रात के लगभग 10 बजे इन चारों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इन लोगों ने टीवी देख ली थी, म्यूजिक भी सुन लिया था, लेकिन अब ये लोग बोर होने लगे थे। अर्जुन ने बाकी सबसे कहा कि एक काम करते हैं, चाचा जी के स्टोर रूम में जाकर देखते हैं कि कितना पुराना सामान रखा हुआ है वहाँ पे। यह कमरा बंद होने के कारण उनके लिए बहुत ही रहस्यमयी और आकर्षक बन गया था। सबने अर्जुन की इस बात पर हाँ कर दिया और स्टोर रूम खोलने के लिए चल दिए। उन्होंने कमरे की चाबी ढूंढी और दरवाजे को धीरे धीरे खोला। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और धूल का गुब्बार चारों ओर फैल गया। जैसे ही वो लोग अंदर गए उन्होंने देखा कि कमरा पुरानी और बेकार चीजों से भरा हुआ था। वहाँ पुराने फर्नीचर, टूटे फूटे बर्तन और धूल भरी किताबें पड़ी हुई थी। एक कोने में एक पुराना और जंग लगा हुआ शीशा भी था जो अब बहुत धुंधला हो चुका था। कमरे के चारों ओर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। हर चीज पर धूल और गंदगी थी जिससे ये लग रहा था कि इस कमरे को सालों से किसी ने नहीं छुआ था। अचानक अर्जुन की नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी। उसने बक्से को खोलने का फैसला किया। बक्से के अंदर उसे एक पुराना ओएजा बोर्ड मिला। बोर्ड बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था, लेकिन अभी भी उसकी आकर्षकता बरकरार थी। मेघा ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? रवि ने उत्तर दिया, यह ओएजा बोर्ड है, मैंने इसके बारे में सुना है। कहते हैं कि इसके माध्यम से आत्माओं से बात की जा सकती है। अदिति ने डरते हुए कहा, क्या हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आओ एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद हमें कुछ रोमांचक अनुभव हो। चारों दोस्तों ने ओएजा बोर्ड को एक मेज पर रखा और अपने हाथों को बोर्ड पर रख दिया। उन चारों ने एक एक करके बोला कि अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमसे बात करें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा कि यह सब मूवीज में दिखाते हैं कि ओएजा बोर्ड से आत्मा आती है, लेकिन ये सब झूठ है क्योंकि हमारे बुलाने पर तो कोई भी नहीं आया। उन लोगों ने सोचा कि इसको वापस बंद करके रख देते हैं, लेकिन तभी मेघा ने कहा कि मैं फिर से ट्राई करती हूँ। जैसे ही मेघा ने आत्मा का आह्वान किया, कमरे में अचानक से ठंडक बढ़ गई और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। प्लानचेट ने धीरे धीरे हिलना शुरू किया और एक संदेश उभरने लगा, कौन हो तुम लोग? चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हुए कांपने लगे। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? अचानक कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी और चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे और महसूस किया कि उन्होंने एक भयानक गलती कर दी है। अदिति ने डरते हुए कहा, हमें यह बंद कर देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बोर्ड से अपने हाथ हटाए, उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक काली छाया खड़ी हुई थी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मेघा ने चिल्लाते हुए कहा, देखो वह हमारी ओर आ रही है। चारों ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंस गए। कमरे के अंदर अचानक से ठंडक बढ़ गई और चारों ओर से आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगे और चीजें उड़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि बोर्ड पर एक नया संदेश उभर रहा है, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। कमरे के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। रवि ने उसे उठाया और देखा कि उसमें काले जादू और तंत्र मंत्र की विधियां लिखी हुई थी। तभी कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं
और एक तेज हवा ने सबको हिला दिया। अचानक मेघा हवा में उठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाकी दोस्तों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग असफल रहे। मेघा की आंखें सफेद हो गईं और वह जोर जोर से हंसने लगी। अब मेघा इधर उधर कमरों में घूमने लगी। बाकी दोस्त उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन कभी वो इधर से भाग जाती थी तो कभी वो उधर से भाग जाती थी। अब मेघा किचन की तरफ गई और उसने चाकू उठा लिया और अपने यानी मेघा के हाथ में कट लगा दिया। तभी मेघा जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे बचा लो। अर्जुन, मेघा और अदिति अब बहुत डर गए थे। अब मेघा भागते हुए घर की छत पर चली गई और दीवार पर खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। अर्जुन, रवि और अदिति ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मेघा को नीचे लाने की कोशिश की। उन्होंने ओएजा बोर्ड को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने बोर्ड को तोड़ा, मेघा नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अर्जुन ने अपने चाचा को फोन करके सारी बातें बताई। उसके चाचा ने कहा कि घबराओ मत, मैं घर के पास वाले पंडित जी को फोन करके तुम लोगों के पास भेज देता हूँ। तब तक तुम चारों लोग साथ में रहना। थोड़ी देर बाद पंडित जी उनके घर पर आ गए। पंडित जी ने आते ही घर का निरीक्षण किया और कहा, यह आत्मा जो तुम लोगों ने ओएजा बोर्ड के माध्यम से बुला ली है, यह बहुत ही शक्तिशाली है। हमें इसे शक्ति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने हर कोने में धूप और मंत्रों का उच्चारण किया। अर्जुन, रवि और अदिति ने भी पंडित जी के साथ मिलकर पूजा की। पूजा के दौरान अचानक से घर की लाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और अपनी शक्ति से आत्माओं को शांत करने की कोशिश की। अचानक आत्माओं का प्रकोप कम हो गया और घर में शांति छा गई। पूजा के बाद मेघा की आंखें सामान्य हो गईं और उसने सबको धन्यवाद दिया। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने आत्मा को शांत कर दिया। अब यह आत्मा इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। अर्जुन, रवि, मेघा और अदिति ने उस रात के बाद ओएजा बोर्ड जैसे गेम को कभी न खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दी और उस भयानक रात को कभी नहीं भूले। इस प्रकार चारों दोस्तों ने ओएजा बोर्ड के भयानक अनुभव को झेला और किसी तरह अपने साहस और विश्वास के बल पर उसे पार किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्माओं के साथ खेलना हमेशा खतरनाक हो सकता है और हमें अज्ञात ताकतों से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आप लोगों में से किसी ने ओएजा बोर्ड का इस्तेमाल किया है? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।